गोरखपुर के कैंट इलाके में देर रात पुलिस और चैन स्नेचरों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों बदमाश पुलिस टीम पर फायरिंग कर भागने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों के पैर में गोली लगी। इस कार्रवाई के दौरान एक सिपाही भी घायल हुआ है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए बदमाशों की पहचान गगहा थाना क्षेत्र के देउर बीरगांव निवासी अजय उर्फ मंगरू और बेलीपार थाना क्षेत्र के कसिहार निवासी संजय के रूप में हुई है। दोनों के पैर में गोली लगी है और उन्हें घायल हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ पुलिस की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। पुलिस के अनुसार अजय के खिलाफ अलग अलग थानों में 7 मुकदमे दर्ज हैं, जबकि संजय के खिलाफ 11 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस का दावा है कि दोनों कई चैन स्नैचिंग की घटनाओं में शामिल रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर देर रात ऐसा क्या हुआ कि पुलिस और बदमाशों के बीच गोलियां चलने लगी। एसपी सिटी निमिष पाटिल के मुताबिक रविवार की देर रात करीब 2 बजे पुलिस को दोनों बदमाशों की शहर में मौजूदगी की जानकारी मिली थी। पुलिस को आशंका थी कि दोनों किसी नई वारदात को अंजाम देने की तैयारी में हैं। इसके बाद मुखबिर की सूचना पर कैंट पुलिस और एंटी थेफ्ट सेल की टीम ने पैडलेगंज के पास चेकिंग शुरू की। इसी दौरान बाइक से जा रहे 2 युवकों को पुलिस टीम ने रोकने का प्रयास किया। पुलिस के मुताबिक दोनों युवकों ने रुकने के बजाय पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी और भागने की कोशिश की। इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी और उन्हें मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया। इस पूरी कार्रवाई में सिपाही भूपेंद्र यादव भी घायल हुए हैं। उन्हें भी इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों के कब्जे से 2 चैन, 1 बाइक, 1 देसी तमंचा और कारतूस बरामद करने की बात कही है। जांच में यह भी सामने आया है कि दोनों आरोपी हाल ही में हुई चैन स्नैचिंग की घटनाओं में शामिल रहे हैं। 20 जुलाई को एक महिला अपने पति के साथ सब्जी लेने जा रही थी। इसी दौरान बाइक सवार दोनों युवकों ने महिला के गले से चैन छीन ली और फरार हो गए। इस मामले में कैंट थाने में महिला की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके बाद 29 जुलाई की सुबह एक महिला टहल रही थी। इसी दौरान उसके गले से भी चैन छीनकर आरोपी फरार हो गए थे। इस मामले में भी कैंट थाने में ही मुकदमा दर्ज हुआ था। फिलहाल दोनों आरोपियों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस उनके आपराधिक रिकॉर्ड और चैन स्नैचिंग की अन्य घटनाओं में उनकी संभावित भूमिका की भी जाँच कर रही है। पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि दोनों के साथ इस तरह की वारदातों में और कौन कौन लोग शामिल हैं। आज दिनांक 16/17 की रात थाना कैंट पे मुखबिर द्वारा एक सूचना दी, जिसमें विगत के कुछ दिनों में हुए स्नैचिंग के अभियुक्त फिर से एक बार घटना करने की फिराक में थे। सूचना का तुरंत संज्ञान लेते हुए पैडलेगंज के आसपास चेकिंग स्टार्ट कर दी गई। 2 अज्ञात बाइक सवार युवकों को चेकिंग के लिए रुकने के लिए कहा गया, तो वो रुके नहीं और आगे बढ़ते गए। पुलिस ने रोकने का प्रयास किया, तब उन्होंने पुलिस के ऊपर फायरिंग खोल दी। पुलिस ने अपने बचाव के लिए उत्तर में फायरिंग की। उसमें जो 2 अभियुक्त थे उनके पैर में गोली लगी है। साथ ही एक जो हमारे सिपाही है उनको भी चोट आई है। इसमें जो अभियुक्त है उनके बारे में जानकारी करने के बाद एक का नाम संजय है, जिसके ऊपर 12 मुकदमे हैं। दूसरा जो अभियुक्त है उसका नाम मंगरू है, जिसके ऊपर 8 मुकदमे हैं। इन मुकदमों में हत्या, लूट, स्नैचिंग और गोकशी इन जैसे गंभीर अपराध शामिल हैं। जो हमारा सिपाही घायल है उसका नाम भूपेंद्र यादव है। इन सभी को इलाज हेतु अस्पताल दाखिल किया गया है। घटना में प्रयुक्त बाइक, 2 चेन जो कि स्नैच की गई थी और 2 तमंचे बरामद हुए हैं और इन्हीं तथ्यों के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई चल रही है।